एक फेमस इंसान ने कहा था, इफ यू बाय थिंग यू डोंट नीड सोन यू विल हैव टू सेल दी थिंग्स यू। यानी आप वो चीज खरीदते रहते हो जिनकी आपको जरूरत नहीं, लेकिन फ्यूचर में आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको सख्त जरूरत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर कर लेता हूं। दोस्तों, ये वाक़ा दिल्ली का है। दिल्ली में एक 9th क्लास का स्टूडेंट अपनी माँ के जेवर चुरा लेता है। उसके बाद उन जेवरों को सेल करके एक आईफोन लेता है और वो आईफोन अपनी जीएफ को गिफ्ट कर देता है। दोस्तों, आप ये भीड़ देखें, दूर दूर से लोग सिर्फ आईफोन के लिए आए हैं, वो भी आईफोन लेने के लिए। दोस्तों, आईफोन खरीदने के लिए कुछ लोगों ने तो किडनी बेच दी और कुछ लोगों ने ज़मीर। दोस्तों, मैं आपको एक और वाक़ा बताता हूँ। एक मेरा तैरेरा भाई है जो पुलिस में है, उसकी सैलरी 60,000 रुपये होगी और उसकी बेटी ने आईफोन लेने के लिए जिद की कि मुझको आईफोन चाहिए। फिर मजबूर होकर उसने 70 से 80,000 रुपये का एक आईफोन अपनी बेटी को लेकर दिया और उसकी एक महीने की सैलरी एक फ़ोन के डब्बे में चली गई। दोस्तों, हमारे इंडिया में आईफोन का इतना क्रेज है कि हमारे इंडिया में ईएमआई पर 70% लोग फोन लेते हैं। दोस्तों, ये तो एक फोन ही तो है, लेकिन इसके पीछे लोग इतने पागल क्यों हैं? आईफोन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे मालूम आप मुझे नहीं जानते, लेकिन हाँ, आप आईफोन के बारे में जरूर जानते होंगे और आप हो सकता है ये यूज भी करते हो। लेकिन इसका कितना बड़ा ट्रैप हमारे इंडिया में बिछाया गया है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बिजनेस स्ट्रेटेजी इन्होंने कौन सी लगाई है, आज आपको मैं ये भी समझाऊंगा। उसके साथ इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं इसी वीडियो में आगे और बताते हैं आपको इस ट्रैप से हम कैसे बचें। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूं। जैसे कि आईफोन कब बना, किसने बनाया, कहां पे बना और इसको बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ये सब मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी जानेंगे और इसका ट्रैप जानेंगे। दोस्तों, आज हम इतना ही जानेंगे कि इसका ट्रैप कौन सा है और ये आईफोन के ओनर बिजनेस स्ट्रेटेजी कौन सी लगाते हैं आईफोन को सेल करते हुए और हमें अपने ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। आज हम यही जानेंगे और इसके बारे में हम थोड़ी सी फुल डिटेल में ही बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन आईफोन वालों की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे आप अपना फोन ऑन करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जब आप ओपन करते हो तो आपको आगे ऐड दिखाई देती है आईफोन के बारे में। आईफोन के बारे में जो ऐड होती है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं बना रहा होता, वो बना रहे होते हैं सेलिब्रिटीज, हमारे एक्टर, हमारे पसंदीदा एक्टर बना रहे होते हैं। हम सोचते हैं यार हमारा पसंदीदा एक्टर बना रहा है, शाहरुख खान बना रहा है, तो भाई ये फोन अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मैं बुराई नहीं कर रहा आईफोन की, आई थिंक मैं बुराई नहीं कर रहा, आईफोन सच में अच्छा है, लेकिन उसको अफोर्ड करने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम ईएमआई पर, ईएमआई जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ईएमआई पर हम आईफोन ले लेते हैं और बाद में हम गरीब पे गरीब होते जाते हैं। और ये एक इनका बहुत बड़ा ट्रैप है। दोस्तों, जब ये आप एड्स देखते हो तो आप सोचते हो यार मेरा सेलिब्रिटीज ये कह रहा है, मेरा पसंदीदा एक्टर ये बात कह रहा है, तो आपके मन ही मन में एक लालच जगती है जिसकी वजह से आप आईफोन लेने पर मजबूर हो जाते हो कि हाँ मुझको आईफोन लेना है। ईएमआई पर लें या पैसे देकर लें, कुछ भी करें, आईफोन लेना है। तो बहुत से लोग किडनी तक बेच देते हैं, अपने घरों पे चोरी करते हैं। बहुत से केसेस ऐसे मेरे पास भी आए हैं। मैंने सोशल मीडिया पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत से केसेस यार मुझको ऐसे मिले जो देखकर मैं शॉक हो गया। अगर मैं आपको बता दूं तो कसम से आप भी शॉक हो जाओगे। तो आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिसमें हम ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हम एक आईफोन लेते हैं, फिर हमको आईफोन अच्छा लगता है, आईफोन वैसे अच्छा है, मैं आईफोन की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो ट्रैप समझा रहा हूं मैं आपको। अगर हम आईफोन हम ले लेते हैं, ठीक है, आईफोन के बाद हम उसका आईपैड भी लेंगे, आईपैड के बाद हम आई वॉच भी लेंगे। ऐसे ही करते करते हम उस सब आईपैड यानी कि एप्पल की कंपनी के प्रोडक्ट ही हम लेते रहेंगे और हम दिन भर दिन मतलब हम हर दिन गरीब होते रहेंगे। कभी भी हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। उससे होता क्या है कि कंपनी को तो फायदा मिलता है लेकिन हम घाटे में जाते हैं। तो ये एक ट्रैप होता है जो नॉर्मल जनता, हमारी मासूम इंडियन पॉपुलेशन नहीं समझ पाती और ये सब मैं आपको बताऊंगा और इसकी पोल तो मैं हमेशा खोलता रहता हूँ। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आगे 2025 में इसके बारे में फुल डिटेल से बात करने वाला हूँ। अभी मेरे 12th के एग्जाम आने वाले हैं तो मैं थोड़ा कम बोलूंगा, लेकिन इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रैप है। आप
आईफोन ही ट्रैप नहीं लगाती। देखो आईफोन कंपनी ने ट्रैप तो लगाया, ये तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आईफोन के अलावा सैमसंग, गाड़ियों की कंपनी जैसे रोलेक्स होगी, जिवैगन वाली कंपनी जिसका नाम पर मुझे याद नहीं है, जिवैगन होगी, रोलेक्स की कंपनी ट्रैप लगाती है। जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, वो सब एक ट्रैप बिछा के रखते हैं, जिन ट्रैप में आप और मैं फंस जाते हैं। दोस्तों मैं किसी भी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, आईफोन की भी मैं बुराई नहीं कर रहा, उसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है, उसकी जो फीचर हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो इस्तेमाल करने में बिल्कुल स्मूथ चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे यार, आप वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो उसको लेना क्यों? आप जो 60,000 रुपया 70,000 रुपया आप आईफोन पर खर्च करोगे, अगर उसी 60,000 से आप एक 10-15,000 का अच्छा फ़ोन आ जाता है आज की डेट में, मेरे पास 17,000 का फ़ोन है, बहुत अच्छा चलता है, इसकी कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो, आपके सामने कैमरा क्वालिटी है, और वॉइस रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपके सामने है, तो ये बहुत स्मूथ चलता है। इसमें गेम्स खेलता हूँ, पबजी हो जाती है, पबजी होगी, फ्री फायर होगी, कॉल ऑफ ड्यूटी, मैंने ये तीनों गेमें रखी हैं, ये मैं तीनों खेलता हूँ, तो मेरा फोन लैग नहीं करता, हैंग नहीं होता, गर्म नहीं होता। इस फोन के बहुत ज़्यादा फ्यूचर अच्छे हैं, 17,000 का फोन है तो उसके इतने फ्यूचर हैं, तो आप एक 10-15,000 का फोन ले लो, उसके बाद आगे आपको 60,000, फॉर एग्जाम्पल आप आईफोन के लिए 60,000 रुपये जमा कर लेते हैं, ठीक है। 60,000 रुपये में आप 15,000 का अगर आप 15,000 का कोई अच्छा सा फोन ले लेते हैं, रेडमी का ले लो, सैमसंग का ले लो, बहुत से आज तो बहुत ज़्यादा फ़ोन अच्छे आ रहे, तो आप 15,000 का फ़ोन ले लो। उसके बाद जो पैसा बचा उसको आप इन्वेस्ट करो कहीं पे, अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने को बेहतर बनाओ, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। जैसे कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो मुझे एक बिजनेस के लिए मैं कोर्स ले लेता हूँ, मैं बिजनेस के बारे में सीखूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट में से जो पैसा कमाऊंगा वो इन्वेस्ट करके फिर से बिजनेस खड़ा करूंगा, उससे मैं अमीर पे अमीर बनता जाऊंगा। अगर वही 60,000 70,000 का मैंने आईफोन ले लिया तो मैं तो गरीब पे गरीब होता रहूंगा, उसकी रिचार्ज महंगी, उसके ऐप्स महंगे, अब तो उसके ऐप्स मतलब पैसों से खरीदे जाते हैं। मैंने सुना है, मुझे क्लियर नहीं पता है, मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं की, मैंने सुना है कि आईफोन के ऐप्स पैसों से लिए जाते हैं यार। मुझे ये बताओ कि एंड्रॉइड में हमें हर कुछ फ्री में मिल जाता है, जैसे हम क्रोम से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन होगी, कुछ भी जो चीज़ हमें पेड होती है प्ले स्टोर पर, तो हम क्रोम से डाउनलोड कर लेते हैं, इससे हमारा पैसा बच जाता है। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है, उसमें आपको पैसों की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो इसमें ये चीज़ आप डिसाइड कर लो कि आपको आईफोन लेना है या आपको एंड्रॉइड लेना है। और मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा कि आप आईफोन मत लो। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है, 60-70 हज़ार रुपया आप खुद कमा सकते हो, तो आप ले लो, मुझे टेंशन नहीं है। बट मैं उनको बता रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर पाते, इन ट्रैप में फंस जाते हैं। आईफोन लिया, आईपैड लिया, आई वॉच ली, फिर उसके बाद आईफोन का जो भी मतलब प्रोडक्ट आता है वो आप सब खरीदते जाओगे, एक दिन आप बहुत ज़्यादा गरीब हो जाओगे, फिर आप रोओगे, फिर आप बहुत ज़्यादा रोओगे। और ऐसे केसेस मेरे पास, यूट्यूबरों के पास, सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। आपने अगर देखा हो, मैं जब रिसर्च कर रहा था, रिसर्च में मुझे पता चला कि भाई बहुत से लोग अपने घरों में चोरियां करते हैं, अपने आसपास के घरों में चोरियां करते हैं सिर्फ आईफोन के लिए। तो ये एक ट्रैप है, इस ट्रैप से आप बचो, ठीक है।